मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज की इस पुरवक़ार महफ़िल में जो रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से मुअन्वन है, हम इश्क़ व मोहब्बत की बातें करने के लिए जमा हुए हैं। मोहब्बत और इश्क़ ये बकसरत बोले जाने वाले मुतरादिफ अल्फाज हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आप और हम न जाने कितनी मर्तबा मोहब्बत मोहब्बत अपनी ज़बान पर लाते होंगे, लेकिन आज इस मोहब्बत के राज को समझ लेते हैं। आज हम इश्क़े मजाजी और मोहब्बत मजाजी से ऊपर उठकर इश्क़े हकीकी में गोता ज़न होकर अपने क़ल्बो जिगर को मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करते हैं। तो इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला दराज हो, आइए इश्क़ व मोहब्बत की तमाम तर तवानाइयाँ समेट कर वालिए कौनैन, नाज़िशे हर दो जहां, ख़ातमे पैगम्बरां, रसूले रसूलां, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यदे आलम, नूरे मुजस्सम, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये सलातो सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। बाबा से बुलंद पढ़िए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तड़प के पढ़िए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी मर्तबत, इश्क़ और मोहब्बत के माने लुग़वी क्या हैं? लुग़त में मोहब्बत का आप माना तलाश करेंगे तो आपको डिक्शनरी में मोहब्बत का माना क़ल्बी झुकाव, क़ल्बी लगाव, ये सारे माना आपको डिक्शनरी बताएगी। मोहब्बत और इश्क़ एक जज्बाती कैफियत है। बंदा जब किसी से मोहब्बत करता है तो फिर अपने महबूब के महामिद, अपने महबूब की खूबियों को तलाश करता है। बंदे का दिल जब किसी से लग जाता है तो फिर उस ज़ात में जो नुमाया औसाफ होते हैं वो उनको बयान करता चला जाता है। मोहब्बत कसरते ज़िक्र का तकाज़ा करती है। अगर आप किसी से मोहब्बत के दावेदार हैं, किसी के साथ दिल लगा बैठे हैं, तो मोहब्बत इस बात का तकाज़ा करती है कि आप अपने महबूब का जिक्र करें। उठते बैठते
चलते फिरते हर लम्हा अपने महबूब की तस्वीर को सामने रखें। लेकिन आज जिस मोहब्बत की हमें बात करना है, जिस इश्क की हमें बात करना है, आज की नौजवान नस्ल को एक अहम पैगाम रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस से देना है। हमारी मोहब्बतों का मरकज, हमारी अकीदतों का महवर, हमारे इश्क का मरकज ये मजाजी माशूक नहीं है। कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरतुल बकरा शरीफ में मोमिनों की एक शान ये बयान की गई। अल्लाह करीम ने मोमिनों के इस वस्फ को बयान फरमाया, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो वस्फ़े ईमान से मुत्तसिफ हैं, जो बहरे तौहीद में गोता जन है, जो नबीये रहमत की नबुव्वत के मोतरिफ हैं, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो सुनो, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाले यानी मुसलमान सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत का दावा हमा वक्त बहरे तौहीद में गर्क रहते हैं, हक हू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। लेकिन याद रखना, इस मोहब्बत की तकमील के लिए एक शर्त और है। ये मोहब्बत इलाही का दावा कब पूरा होगा? आइए हम सूरह आले इमरान शरीफ को खोलते हैं। तीसरे सिपारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इस रात से पर्दा उठना भी जरूरी था कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम्हारा दावा यह है कि हम बहरे तौहीद में गोता जन रहते हैं, तो सुनो, महबूबे परवरदिगार की जबान से सुनो। अल्लाह करीम ने सूरह बकरा शरीफ में इरशाद फरमाया, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इताअत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के साथ मोहब्बत की तकमील उसी वक्त होगी जब मोहब्बत इताअते रसूल में हो। अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा इताअते रसूल का तकाजा करता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आप दावे मोहब्बत इलाही करते रहो, बहरे तौहीद में गोता जन रहने के दावे करते रहो। अगर हुब्बे रसूल से दिल खाली है, सीरत में और किरदार में बारगाहे रिसालत का अदब नहीं है, अगर जबान से कोई
रकीक और हल्का लफ्ज बारगाहे रिसालत में निकल रहा है तो मोहब्बत इलाही तो बड़ी चीज है। ये अपने ईमान की खैर मनाए, ये अपने ईमान की खैर मनाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग बहुत उनसे। उम्दा। मेरे इमाम ने कमाल कर दिया है। मोहब्बत कैसे की जाती है ये कोई बरेली के ताजदार से सीखी, बेशक इमाम में इश्क व मोहब्बत से सीखी। सैयदी आला हजरत तो फैसला ही कर चुके, ईमान कहते ही मोहब्बत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार बदरुल तरीका सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहिर रहमान ने लिखा कि मोहब्बत ईमान मोहब्बत रसूल ही जाने ईमान है, बल्कि असले ईमान है मोहब्बत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई अपने ईमान का दावा करे और ईमान के दावे के साथ मोहब्बत इलाही का दावा करे तो फिर उसके लिए शर्त यह है कि पहले मोहब्बत रसूल चाहिए। अगर कोई मोहब्बत रसूल में कामिल है तो फिर महबूब रब्बुल आलमीन बनेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, एक लम्हे के लिए हम ठहरते हैं, कुरान की आयत में गौर करते हैं। क्या फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो सुनो, इताअते रसूल जरूरी है, इताअते नबी जरूरी है। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये मुरत्तब होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मतलब ये है कि तुम बारगाहे इलाही के महबूब बंदे बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ पर सोचने लगा कि इताअत रसूल की तासीर ऐसी है कि जो बंदा इताअत रसूल कर ले, नबी की पैरवी कर ले, इरशादात नबी को हिर्ज़े जा बना ले, दिन रात मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करता रहे, नामे पाक का अदब करे, शहरे रसूल का अदब करे, आकाए करीम से जो चीज़ें मंसूब हैं उनका अदब करता रहे, उसके नतीजे में वो महबूबे बारगाहे इलाही होगा। तो जिसकी इताअत का आलम यह है कि जिसकी इताअत में मकामे महबूबियत मिल सकता है, तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में महबूबे रब्बुल आलमीन का क्या मकाम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह करे जहां तक मैं ले जाना चाहता हूं आप पहुंच जाएं। जब रसूलुल्लाह की इताअत और पैरवी की तासीर ये है कि बंदा महबूबे बारगाहे इलाही बन जाए, मर्तबे महबूबियत पर फाइज हो जाए, तो फिर क्यों ना रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे महबूबियत कुबरा पर फाइज। इसलिए मेरे अजीजों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपसे प्यार, आपकी बारगाह का अदब, आपका एहतराम हम अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए असले ईमान की हैसियत रखता है, रुकने ईमान की हैसियत रखता है, रुकने ईमान की हैसियत रखता है। इसीलिए तो बरेली से एक आवाज आई, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, वाह वाह वाह, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। लेकिन मेरे अजीजों, एक सवाल पैदा होता है, इस मोहब्बत का निसाब क्या है कि जिस निसाब को पढ़ लिया जाए, जिस निसाब पर अमल कर लिया जाए तो बंदा इश्क़ रसूल में कामिल हो जाए। मोहब्बत
में वो कामिल हो जाए, उस पर लफ्ज़ आशिक ज़ेब देने लगे। आज हम और आप सब आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं, लेकिन कभी देखी आपने इश्क की तासीर क्या होती है, इश्क का निसाब क्या होता है? कभी आपने इस पे गौर किया? अल्लाह के हबीब मुनज़्ज़ह अनिल ग़ुयूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह निसाबे मोहब्बत को इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं। इमाम बुखारी ने इन अल्फाज को अपनी सही बुखारी में जगह दी। इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को लेकर आए। निसाबे मोहब्बत सुनिए ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का निसाब ये है। आका इरशाद फरमाए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इरशाद फरमाया, ऐ ईमान का दावा करने वालों सुनो सुनो, मुसलमानी का दावा करने वालों सुनो, ईमान कामिल का निसाब ये है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये ईमान का निसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम और आप अपनी ज़िंदगी को देखें, हुजूर के इस फरमाने आली शान पर गौर करें मेरे अजीज़ों। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाबे मोहब्बत यूं मुरत्तब फरमाया। इश्क मोहब्बत का जो निसाब है, जो उसूल है, अगर तुम सच्चे आशिक़ रसूल बनना चाहते हो तो सुनो, हमें अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा, हमें अपनी औलाद से ज़्यादा, कायनात के हर शख्स से ज़्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है। ये इश्क का निसाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी मोहब्बतों को चेक करें, अपने ईमान को चेक करें और फिर सहाबा की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि सहाबा हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, ताबीईन हुजूर सरवर आलम से कैसी मोहब्बत करते थे, तबे ताबीईन के यहाँ मोहब्बत का निसाब क्या था, सलफ सालिहीन ने निसाबे मोहब्बत क्या मुरत्तब फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने हुजूर से मोहब्बत का, हुजूर से सच्ची मोहब्बत का मदार, हुजूर से सच्ची मोहब्बत के उसूल क्या मुरत्तब फरमाए हैं। किताब पढ़ रहे थे, तज़किरतुस सामिअ वल मुतकल्लिम, सय्यदना इमाम बदरुद्दीन इब्ने जमाआ की ये किताब है, शाफ़ियुल मज़हब है। इस किताब के मैं औराक पलट रहा था, एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या लिखा हुआ था। हज़रत इमाम बदरुद्दीन अपनी इस किताब लतीफ़ में इमाम मालिक का वो इश्क़ रसूलुल्लाह से लबरेज़ वाक़या नक़ल करते हैं कि हमारे बुजुर्ग सैयदना सरकार इमाम मालिक जो फ़िक़्ह मालिकी के इमाम हैं, वो हुजूर से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। सैयदना इमाम बदरुद्दीन शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का नामे पाक लेते थे तो आपकी ताज़ीम व तकरीम के पेश नज़र आपका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ जाता था। ये मोहब्बत, बताओ कभी तसव्वुर किया इस मोहब्बत का? हम भी अपने नबी का नाम लेते हैं और आप भी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, और कल हमारे इमाम मालिक भी हुजूर का नाम लेते थे। उनकी कैफियत ये होती थी कि आपका चेहरा जर्द पड़ जाता था। जब इस रिवायत पर, जब इस बात पर मेरी नजर पड़ी तो सैयदना सरकार इमाम अब्दुर रहमान जामी का वो शेर मुझे याद आया। हजार बार बशोयम देन से मुझको गुलाब, हजार बार बशोयम देन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले पे अतबीज। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है, आपसे मोहब्बत की पहचान ये है कि जब हमारे अकाबिर
आपका नामे पाक लेते थे तो आपके इसमें मुबारक की ताज़ीम और तकरीम में, और इसमें मुबारक की ताज़ीम और तकरीम के पेशे नज़र उसकी हैबत में आपका चेहरा जर्द पड़ जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने कहा, उसका तर्जमा ये है कि या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार ठहरे, सियाहकार ठहरे, बदकार ठहरे, और हाँ हमारा इश्क तो ये कहता है कि अगर हम अपनी ज़बान को हज़ारों बार इश्क अंबर से, अपनी ज़बानों को हम मुश्को अंबर से हज़ारों बार धोएं और उसके बाद आपका नाम ले, तो ऐसा लगता है नामे पाक का वैसा अदब हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए। ये था, ये इमाम अब्दुर्रहमान जामी का अकीदा है। लेकिन ये नजद की बदबख्त औलाद कहाँ से आई? इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं कि हजारों बार मुश्को अंबर जैसी खुशबू से अपनी जबान को पाक करके और आपका नामे पाक लेते हैं, तब भी दिल ये कहता है जामी, नामे पाक की ताज़ीम वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। लेकिन ये आज गली कूचे में घूमने वाले, लोगों को दावते दीन के नाम पर गुमराह करने वाले कहते हैं मादल्लाह नबी हमारी तरह है। इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी जसारत, मिसलियत का दावा करते हैं। नबी हमारी मिसल है, नबी हमारी तरफ है। अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे। क्या हुआ है इनकी अक्लों पे, कैसे पत्थर पड़े हैं। इमाम अबुल कासिम की हालत ये होती थी, यही साहिब तज़किरतुस्सामे हैं, यही नकल फरमाते हैं कि नामे पाक का अदब इतना था हमारे अकाबिर के यहाँ कि जब इमाम अबुल कासिम हुजूर का नाम लेते थे तो अज़राहे अदब झुक जाते। यानी जब हुजूर का नामे पाक मोहम्मद अपनी ज़बान पर लाते थे तो अदब से आप झुक जाते थे। ये अदब हमारे अकाबिर के यहाँ मिलता है। मेरे अजीज़ों, अदबे बारगाहे मुस्तफ़ा ये ऐने ईमान है, जाने ईमान है, शाने ईमान है। अगर अदब दिल से निकल गया तो लाख कोई दावे ईमानी करे, दावे इस्लामी करे, वो कुछ भी हो सकता है, मोमिन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए खुद को ऐसे लोगों की सोहबत से भी बचाना है जो रसूलुल्लाह को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो कहा था मुहम्मदुन बशरुन लाकिन ला कल बशर, कि अहले जहां सुन लो, बशरियत का इनकार नहीं है। खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा बशर हैं। मोहम्मदुन बशरुन लाकिन ला कल बशर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा बशर तो है, लेकिन ये मिसले बशर नहीं है। बल हुवा याकूतुम बैनल हजर, बल्कि आप मिसाल के तौर पर इससे समझ सकते हैं, ये भी अज़राहे तमसील है, मिसाल है, हकीकत नहीं है। कि जैसे पत्थर के दरमियान याकूत की एक शान है कि पत्थर पत्थर है, हरगिज़ याकूत नहीं हो सकता। वाह वाह। ऐसे ही जो आम बशर हैं, इनके ये बशर तो हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी जैसे बशर, कोई मुवाजना नहीं है, मुमासलत नहीं है। मेरे अजीजों, मोहब्बत का निसाब तो हमारे बुजुर्गों ने मुतय्यन कर दिया।
निसाबे मोहब्बत को हम पढ़े। आइए सहाबा की जिंदगी को, उनकी सीरत और सवानेह को अपने सामने रखते हैं। एक बुजुर्ग हैं हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सौबान साहबी रसूल, नाम याद कर लीजिए, बुजुर्गों के नाम में भी बरकत होती है। हम रूहानियत वाले हैं, नामों से भी बरकत हासिल करते हैं। हजरत सौबान साहबी जलील एक दिन बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आपकी पेशानी पर परेशानी के आसार नुमाया थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बाल्फाज़े दिगर कहिए कि चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, इरशाद फरमाया, सौबान क्या हुआ, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस एक ख्याल ने सताया है। ये कैसा ख्याल है कि चेहरे की रंगत उड़ गई है? ये कैसी मोहब्बत है? इश्क के किस मकाम पर फाइज है? ये क्या हुआ? कभी ऐसा भी इश्क देखा? ऐसी मोहब्बत भी आपने देखी? हजरत सौबान कि जिनकी शान ये है, उनकी तसल्ली के लिए कुरान नाजिल हो, सुभान अल्लाह। उनके दिल की तस्कीन के लिए कुरान की आयतें नाजिल हो। हजरत सौबान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ख्याल ये गुजर गया है कि मैं अपने प्यारे आका व मौला सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि जब तक हुजूर का दीदार नहीं कर लेता हूँ मेरे दिल को करार नहीं आता, मेरे चैन को मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। अब एक ख्याल गुजरा है कि अल्लाह करीम हुजूर की बरकत से जब जन्नत अता फरमाएगा तो आका व मौला सय्यदे आलम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हमारे आका व मौला तो जन्नत के सबसे आला दर्जे में होंगे, सबसे बुलंदो बाला दर्जे में होंगे, और मैं खादिम, मैं गुलाम जन्नत में हुजूर का दीदार कैसे कर पाऊंगा? सिर्फ इस फिक्र से मैं सशो पंज में पड़ा हुआ हूँ कि जन्नत में अपने आका का दीदार कैसे करूंगा। हजरत सौबान अर्ज कर रहे हैं, बेकरार हैं, अभी जवाब इरशाद नहीं फरमाया गया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए मुसलमानों, ये निसाबे इश्क है, ये निसाबे मोहब्बत है। जब कोई बंदा हुजूर से इश्क मोहब्बत करता है तो फिर इस बात की आरज़ू करता है, तमन्ना करता है कि दीदारे मुस्तफा से हर वक्त शरफयाब होता रहूं। अभी हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्जी लगा रहे हैं, इरशाद हबीब नहीं हुआ है, आका ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया। हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह रिसालत हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, एक सहाबी की अर्जी पर कुरान नाजिल हो रहा है। हजरत जिब्रील 5वें सिपारे की वो आयत लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इरशाद होता है, ऐ नबी सौबान से फरमा दीजिए, मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो उसके रसूल की फरमा बरदारी करते हैं, तो ये लोग कल क़यामत में उन्हीं के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो कल मैदान महशर से लेकर जन्नत में भी ये नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शहीदों के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। कैसी अजमत वाले साथी हैं ये। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करें,
तो याद रखना अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है, कंजुल उम्माल में इमाम जलालुद्दीन अली मुत्तकी इब्ने हुसामुद्दीन हिंदी फरमाते हैं, एक हदीस लेकर आए हैं। हुजूर से मोहब्बत करने वालों सुनो, नौजवानों सुनो, आशिकाने मुस्तफ़ा सुनो सुनो, बड़े दिल की गहराई से सुनो, हुजूर का फरमाने वाली शान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नूर आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर रौनक बढ़ गई है। सैयदी व सनदी शेख सैयद नूर आलम साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली सूफ़ी व सफ़ा मिंबर पाक पर जलवा फरमा हो चुके हैं। अल्लाह पाक इनके साया आतिफ़त को दराज फरमाए। अब मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, बड़ी मोहब्बतों से समाअत कर लीजिए। सैयदना इमाम जलालुद्दीन अली मुत्तकी इब्ने हुसामुद्दीन अल हिंदी एक हदीस अपनी किताब कंजुल उम्माल में लेकर आए हैं। मन अहब्ब शैअन अक्थर ज़िक्रहू, बंदा जिस चीज़ से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत की पहचान ये है उसका जिक्र बहुत करता है। मतलब ये है अपने महबूब का जिक्र बहुत करता है। अब इस हदीस पाक को अपनी निगाहों के सामने रखिए और फिर अपने शबो रोज देखिए, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है मोमिन के बारे में, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐ ईमान वालों, बस गुफ्तगू की आखिरी कड़ी है, आप खुसूसी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा नूरे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। मैं अपने नौजवानों से खुसूसी तौर पर मुखातब हो रहा हूँ कि कंजुल उम्माल शरीफ की इस हदीस को अपने सामने रखिए और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए और गौर व फिक्र कीजिए और अल्लाह के उस फरमान को बार बार पढ़िए कि अल्लाह ईमान वालों की तारीफ़ में ये इरशाद फरमा रहा है कि मोमिन जो हैं ये अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और कंजुल उम्माल की हदीस हुजूर फरमाते हैं बंदा जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसका जिक्र बहुत करता है। अब अपनी ज़िंदगी को खंगालें, सुबह शाम को देखें, ज़रा देखें तो सही कि आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं, आपका दिल कितना जिक्र जाकिर है, आप इस पर गौर करें। और नौजवानों सुनो सुनो सुनो, अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का मरकज, जो कि हमारे इश्क का मरकज, हमारी मोहब्बत का महवर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। नबी रहमत की मोहब्बत में हर वक्त गोता जन रहो, और जब नबी रहमत की मोहब्बत में गोता जन रहोगे तो फिर मकामे महबूबियत पर फाइज हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह का मुकर्रब और महबूब बंदा बना लेगा। और इसको मोहब्बत के इस पैगाम को सहाबा ने आम किया, ताबीईन ने आम किया, तबे ताबीईन ने आम किया, सलफन अन सलफिन, काबिरन अन काबिरन, ये सिलसिला चलता चला गया। और इसको मोहब्बत का एक मैखाना मारेरा मुकद्दसा में सैयदी सरकार साहिबुल बरकात ने कायम किया। और उस इसको मोहब्बत के मैखाने से शराबे मारिफत पिलाई गई, इसके रिसालत के जाम भर भर के पिलाए गए। जब उस मैखाने में बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पहुंचे, मैं खाने साहिबुल बरकात से जामे इश्क मारिफत नोश फरमाया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के सुन्नियों ने उन्हें इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा
आज के इस पुरफितन दौर में अलीगढ़ की सरजमीन से हम ये पैगाम देते हैं कि इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान का दामन मजबूती से थामे रहिए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमें ये अकीदा दिया, जान है इश्क़ मुस्तफा। ये अकीदा हमें बरेली दे रहा है, जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।